आज सीएचवी सर ने बड़ा एक भाषण दिया है। 1 घंटे से लंबा एक भाषण चला था। तो सारी डिटेल्स उसमें उन्होंने फाइव बैंकिंग से लेकर बाइपर्टाइज सेटलमेंट, पीएलआई का मुद्दा, बाकी सारी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें थी, एम्प्लॉयज से रिलेटेड, वो इन्होंने कही है। तो इस वीडियो में हम पूरी तरह से जो भाषण दिया है उसमें क्या क्या कहा है मैं आपको समराइज करके सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक एम्प्लॉयज के लिए हम इतने सारे एफर्ट कर रहे हैं, तो आपकी भी आवाज उठे कही जाए, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आपके जो मुद्दे हैं वो हम आगे पहुंचा पाए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये सीएचवी सर है, इन्होंने ये आपका जो है महाराष्ट्र जो आपके स्टेट के बैंक एम्प्लॉय की फेडरेशन की आज कॉन्फ्रेंस थी 24 जनवरी को। महाराष्ट्र में जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो आप भाषण देते हुए देख रहे हैं, वो 1 घंटे से लंबी इन्होंने स्पीच दी है। उसमें क्या क्या डिटेल में कहा है वो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने जो जितने भी पॉइंट्स इन्होंने कहे जो इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे आपके सामने शॉर्ट में रखे। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 2026 की स्टार्टिंग स्ट्राइक के साथ हुई। सबसे पहले उन्होंने स्पीच देने जब आए तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कि हैप्पी न्यू ईयर, और 2026 में आपकी जो स्ट्राइक है उससे हमारी शुरुआत हो रही है। हमने खुद से एआईबीए की स्ट्राइक है वो 12 फरवरी को अनाउंस करने वाले हैं। साथ ही में अभी 27 जनवरी को सभी जो यूएफबीयू है उसकी सबसे बड़ी स्ट्राइक है वो होने वाली है। इस पर हमने गवर्नमेंट के प्रेशर के बावजूद ये स्ट्राइक कैंसिल नहीं करी, वो सारी चीजें उन्होंने बताई। फिर यहाँ पे अपना जो इंट्रोडक्शन है एआईबीए के बारे में और जो आपका प्रोग्राम था उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो सारी चीजें इन्होंने कही थी, जो इतनी ज्यादा आप सभी के लिए रेलेवेंट नहीं है। अब देखिए 12 बीपीएस और सक्सेस 12 बाइपर्टाइज सेटलमेंट के बारे में इन्होंने बताया। साथ ही में पहले आपकी कौन सी सिस्टम चला करती थी, फिर बाइपर्टाइज सेटलमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया, फिर आपकी सैलरी जो थी वो 60 रुपीज बेसिक पे से बढ़ाते गए, वो सारी चीजें इन्होंने कही, जो हिस्ट्री थी वो पूरी। साथ ही में 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट के लिए हमने चीजें जो है वो रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। हमें कौन सी डिमांड रखनी है वो सारी चीजें हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि 13 बाइपर्टाइज सेटलमेंट हम अगले साल लेंगे, ऐसा भी इन्होंने स्पीच में यहाँ पे थोड़ा सा कहा है। तो आप पूरा वीडियो में आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। @novitis लगाकर टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं वो शेयर करूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा। साथ ही में इन्होंने सीएलसी मीटिंग के बारे में भी बताया कि जो आपकी 22 और 23 जनवरी को सीएलसी की मीटिंग अभी दिल्ली में हुई हमारी, मैं दिल्ली में प्रेजेंट था, मीटिंग में प्रेजेंट था। गवर्नमेंट ने हमें फोर्स किया फाइव डेज बैंकिंग पर, यहाँ पे फाइव डेज बैंकिंग पर भी बात की। उसमें भी कहा कि हमें फाइव डेज बैंकिंग बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन को है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को है, लेकिन हमें ही सिर्फ फाइव डेज बैंकिंग नहीं दे रहे। आरबीआई जो है वो आपका बाप है जो बैंकों का, लेकिन हम पब्लिक सेक्टर बैंक है वो इनके यहाँ पे सन होते हैं, लेकिन हमें जो फाइव डेज बैंकिंग का जो लाभ है वो नहीं मिलता है। वो सारी चीजों इन्होंने फाइव डेज बैंकिंग और जो सीएलसी मीटिंग हुई उसमें कही। साथ ही में सीएलसी मीटिंग में इन्होंने एक और चीज कही कि आपकी बैंक है वो हमें स्ट्राइक करने के लिए इलीगल कह रही है सीएलसी में। जैसे मैंने सर्कुलर में आपको एक्सप्लेन किया था कि स्ट्राइक करना हमारा हक है, ये कोई इलीगल बात नहीं है, तो हम स्ट्राइक करके रहेंगे। हमें थ्रेटन किया जा रहा था बैंकों की ओर से, उसके वो भी इन्होंने कहा था। 27 जनवरी की जो स्ट्राइक है उसके बारे में क्या कहा है कि जो हमारा गवर्नमेंट थी, डीएफएस के लोग थे, वो हमें यहाँ पे इलीगल आपकी स्ट्राइक है, आपके जो एम्प्लॉयज है वो स्ट्राइक करेंगे 27 जनवरी को, बैंक को यहाँ पे बंद करेंगे तो उनका टर्मिनेशन हो सकता है। वो सारी चीजें यहाँ पे जो है थ्रेटन किया गया था हमें जो मीटिंग है उसमें। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड है फाइव डेज बैंकिंग की वो अंडर द राइट आती है, तो हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो सारी चीजें भी यहाँ पे इन्होंने कही। साथ ही में प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा इन्होंने उठाया कि अभी फाइनेंस मिनिस्टर का एक बयान आया था जिसमें वो बोल रहे थे कि आप प्राइवेटाइजेशन बैंकों को करेंगे, नेशनलाइजेशन करने के बाद जो प्राइवेट बैंक है वो बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो पब्लिक बैंक है वो उनसे पीछे रह गए कि आपका जो नेशनलाइजेशन होने के बाद, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे। तो उस पर भी उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया। साथ ही में गवर्नमेंट को भी कहा कि आम लोग कहाँ जाएंगे, आपकी बैंकिंग की फैसिलिटी सिर्फ अमीर लोगों के लिए रह जाएगी। आपकी जो बाकी सारे जो आपकी भारत की आबादी है वो यहाँ पे पिछड़े वर्ग में बहुत ज्यादा लोग आते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे अगर सारे बैंक यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। साथ ही में जो एम्प्लॉयज की सिक्योरिटी है उस पर भी उन्होंने काफी सारी बात कही कि जो आपके अटैक हो रहे हैं उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। आप हमें अपोज तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे जो सारे मुद्दे है, जो अच्छे मुद्दे है, जो आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, जो सिक्योरिटी होनी चाहिए, आप कहते हैं कि बैंक एम्प्लॉय स्माइल करके सर्विस दे जैसे प्राइवेट बैंक देते, लेकिन अगर उनके पास ये बेसिक सुविधा ही नहीं रहेगी तो वो कैसे ये सारी चीजें कर पाएंगे। साथ ही में इन्होंने बाकी सारे प्राइवेटाइजेशन पर मैंने जैसे बताया बैंक मर्जर
के बारे में भी इन्होंने बताया कि बैंकों का आप मर्जर कर देंगे, आप चाहते हैं कि बड़ा एक बैंक बनाए, लेकिन जितना बड़ा बैंक होगा उतना बड़ा रिस्क होगा। तो ये बहुत ही आपका जो स्टेप है, बाकी सारी कंट्रीज का भी इन्होंने एग्जांपल दिया कि अमेरिका में कौन सा ऐसा एक बैंक है कि आप एसबीआई सिर्फ एक बनाना चाहते हैं, उसके बाद एक और बैंक बनाएंगे, 2-3 बैंक रखेंगे, बाकी सारे मर्ज कर देंगे। ऐसा नहीं चलता है, इतना बड़ा रिस्क आप नहीं ले सकते। जितने भी बैंक है वो अलग अलग तरीके से अपना जो काम करते हैं, तो उस पर भी इन्होंने बताया बैंक मर्जर आप यहाँ पे करने से बचे, ऐसा इनका कहना था। पीएलआई का इंट्रोडक्शन हमने किया 11 बीपीएस में, वो भी इन्होंने बताया। गवर्नमेंट चाहती थी कि प्रोडक्टिव बेस जो आपका है प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव आए, मतलब जितनी एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी देगा उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा, और जिनका यहाँ पे कम यहाँ पे स्कोर आएगा उनको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट स्कीम प्रपोज करना चाहती थी। लेकिन हमने क्या किया कि जो आपका परफॉर्मेंस लिंक इंस्टीट्यूट इसको बनाया और सभी को इसका लाभ मिल पाए, ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए, वो भी चीज इन्होंने यहाँ पे कही। लेकिन पीएलआई आपकी 2025 की पेंडिंग है, वो कब मिलेगी, वो सारी चीजों पर इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे बोला नहीं था। वर्किंग आवर्स और लेबर कोड्स, नए अभी लेबर कोड्स आए हैं, उससे आपके वर्किंग आवर्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे, लोगों को प्रेशर होगा, 7 डेज वर्क आपका करना पड़ेगा, वो सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट ने निकाला था, तो इन्होंने अपोज इसको किया। साथ ही में एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है वो बैंकों में 49% आप यहाँ पे कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिससे बैंक प्राइवेटाइज हो सकते हैं, वो भी कहा है। साथ ही में इंश्योरेंस सेक्टर में भी 100% आप यहाँ पे जो है वो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एफडीआई का इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, वो भी गलत बात है, ये इन्होंने कहा। रिक्रूटमेंट पर इन्होंने कहा कि रिक्रूटमेंट बैंक अभी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बढ़ाते रहने चाहिए। साथ ही में आउटसोर्सिंग आप जो करते हैं, जो आपकी आउटसोर्सिंग होती है वो गलत है, वो भी इन्होंने कहा। तो कंक्लूडिंग रिमार्क में इन्होंने यही कहा कि हमारी जो स्ट्राइक है वो सक्सेसफुल कीजिए, साथ ही में यूनियन को आप साथ दीजिए ताकि हम आपकी लड़ाई लड़ पाए, वैसी चीजें इन्होंने कही। तो ये पूरे भाषण में ये सारे बड़े बड़े मुद्दे इन्होंने कहे थे। साथ ही में आप हमारा जेआईबी का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स देख सकते हैं। इस नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम करके आप पूरा जो कोर्स है 499 में कर सकते हैं। 1 साल की आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिलने वाली है, तो ये कोर्स ज्वाइन करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ पे लाइक भी कर सकते हैं। बाय, नेक्स्ट वॉचिंग।